आमिर खान की दंगल से फेम में आई फातिमा सना शेख ने अब इंडस्ट्री में कई राजों से पर्दा उठाया है। उन्होंने बताया है कि कैसे ऑडिशन के नाम पर मासूमों के साथ ठगी होती है। इसी के साथ उन्होंने कास्टिंग काउच पर भी खुलकर बातें की है। फातिमा सना शेख को दंगल गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने दंगल के अलावा लूडो, धक धक और अजीब दास्ता जैसी फिल्मों में भी काम किया है। इस बीच उन्होंने इंडस्ट्री को लेकर एक शॉकिंग खुलासा किया है। फातिमा सना शेख ने हाल ही में बॉलीवुड में कास्टिंग काउच और ऑडिशन के नाम पर होने वाले स्कैम्स के बारे में बात की है और बताया कि कैसे नए कलाकारों को फिल्मों के नाम पर तरह तरह से ठगा जाता है। इसी के साथ उन्होंने कास्टिंग काउच पर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। फातिमा ने बॉलीवुड बबल के साथ बातचीत में कई मुद्दों पर खुलकर बातें की है। उन्होंने कास्टिंग काउच को लेकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा, एक कास्टिंग एजेंट ने मुझसे पूछा, तुम सब करने के लिए तैयार रहोगी, है ना? मैंने जवाब में उनसे कहा कि मैं रोल के लिए कड़ी मेहनत करूंगी और इस रोल के लिए जो भी जरूरी होगा वो करूंगी। लेकिन वो लगातार यही कहता रहा और मैं उसके सामने बेवकूफ जैसे जवाब देती रही, क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि वो कितना नीचे गिर सकता है। इसके बाद फातिमा ने हैदराबाद से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया और कहा, हम एक कमरे में थे और फिल्म के निर्माता इस बारे में पूरी तरह से खुलकर बात कर रहे थे। वो ये इशारा दे रहे थे कि आपको लोगों से मिलना होगा। वो इसे सीधे तौर पर तो नहीं कहेंगे कि उनका क्या मतलब है, लेकिन इशारे इशारे में बोल देते हैं। हालांकि हर कोई ऐसा नहीं होता। इसी के साथ फातिमा ने ऑडिशन के नाम पर होने वाली ठगी पर भी खुलकर बातें की और बताया कि न्यू कमर से कैसे पैसे इठे जाते हैं और उनकी मासूमियत का फायदा उठाया जाता है। फातिमा ने बताया कि वह खुद भी इसका शिकार हो चुकी हैं। हालांकि उन्हें बहुत बड़ा लॉस नहीं झेलना पड़ा, लेकिन उनके अनुसार ये परेशान कर देने वाला जरूर होता है। साथ ही फातिमा ने बताया कि इंडस्ट्री में जो लोग नए नए आते हैं मासूम होते हैं। उन्हें इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं होता। उनकी मासूमियत का फायदा उठाया जाता है। क्या है ना, मुंबई के आराम नगर में 5-6 स्टूडियो हैं जहां अक्सर ऑडिशन होते रहते हैं। जब आप ऐसी जगह में ऑडिशन के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि ऑडिशन कहीं और हो रहा है। छोटी सी कम्युनिटी बन जाती है, लेकिन एक दूसरे को बताते हैं कि कहाँ ऑडिशन हो रहे हैं। लेकिन जब तक आप वहाँ जाते हैं तो कुछ एजेंट होते हैं जिनके जाल में ऐसे इनोसेंट लोग फंस जाते हैं। हालांकि इंडस्ट्री के इस डार्क साइड के बारे में काफी कम लोगों ने ही खुलकर बातें की है, लेकिन फातिमा ने इंडस्ट्री की जिन सारी बातों को खुलकर बताया है, ऐसे में जरूरी है कि जो भी फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस एक्टर, अगर उनके साथ इस तरह की इंसिडेंट हुई है तो उन्हें आवाज उठानी चाहिए, तब जाकर जेन्युइन टैलेंट इंडस्ट्री में जा सकेगी।